हाय गाइस, वेलकम टू आपका और आपका चैनल मैथ मैजिक बाय अनूप सर। आज हम जानेंगे घनमूल क्या है यानी घनमूल के बारे में हम जानेंगे और घनमूल के कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों देखेंगे हम। लेकिन चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं मोटिवेशनल क्वेट्स क्या है आज का। आज का मोटिवेशनल क्वेट्स है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। यानी जब आप सफल होंगे, कोई बड़ा आदमी बनते हैं, किसी एग्जाम को क्लियर करते हैं, दुनिया आपको खुद पहचान लेगी। लेकिन जब आप असफल होंगे, जगह जगह का ठोकर खाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया का कितने रास्ते होते हैं। चलिए देखते हैं हम घनमूल क्या चीज़ है। घनमूल के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम। इसके पहले हमने घन के बारे में बताया था। घन उसे कहते हैं किसी स्वयं से 3 बार गुणा करना, क्या कहते हैं? घन। उसी का सेम टू सेम रूप है घनमूल। यानी जो हम घन से निकाले थे, बस उससे बैक कर देंगे हम, घनमूल निकल जाएगा। यानी घनमूल का सिंबल होता है इसके अंदर √3। यानी इस रूप में 3 छुपा, यहाँ 3 छुपा रहता है। इस 3 को लिखना अनिवार्य होता है। जैसे हमने मान लिया 8 का घनमूल निकालना है, हमारे पास एग्जाम्पल है 8 और इसका क्या करना है? घनमूल निकालना है। इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं हम। पहला तरीका ये हमारा हो गया। दूसरा तरीका हो जाएगा जी 8, उसका पावर बनाएंगे कितना? 1/3। यानी किसी संख्या का √n मान लेंगे हम, p दिया रहेगा, घनमूल निकल के क्या हो जाएगी? यह देखिए, घात में हम इसके बारे में बताएंगे, घात जब पढ़ाएंगे इसके बारे में बताएंगे। लेकिन हम एक आपको कॉन्सेप्ट देते हैं यहाँ। जब भी रूट दिया रहे, इस रूट पर कोई अंक ना निर्देशित किया हो, यानी कोई अंक न दिया हो, तो उसका उसमें कितना छुपा रहता है? 2 छुपा रहता है। इसका मान ही होता है 1/2। लेकिन उसके ऊपर जाते हैं, अगर कोई मान दिया रहता है तो इसको विस्तृत रूप में लिखते हैं। कितना हो जाएगा जी? p का पावर 1/n। यह इसका विस्तृत रूप होता है। कितना हो बड़ा क्यूब हो, पावर 4 हो, 5 हो, 2 हो, इसे याद करना। इसे जो समझ गया उसे इस घनमूल, वर्गमूल यानी घात का पूरा फंडा का फंडा समझ जाएगा। अब देखिए, हमने बताया आपको, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। √3 है, इसका यानी 8 का घनमूल निकालना है, हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए, इसको ऐसे 2 तरीके से बना भी सकते हैं। कैसे जी? रूट लगाएंगे, 3 चढ़ाएंगे, यानी क्या हो जाएगी? √3 है। उसके बाद क्या करेंगे हम? 8 को ऐसे तोड़ेंगे। 8 को कैसे घन निकाल देते हैं हम? 2 × 2 × 2। उसके बाद जो यहाँ रहता है उतना हम पेयर लगाते हैं। कितना है? 3 2 पेयर हो गया, 1 2 3, इसमें से 1 निकाल लेंगे, 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड हो जाएगा कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, घन के रूप में लिख दिया। उसके बाद यह दिया है, इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे 1/3। इस 3 से इस 3 को काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि √512 ले लेते हैं, इसको घनमूल निकालना है। क्या करेंगे हम? ये कितना का घन होता है जी? 8 का। 8 को 3 8 × 8 × 8, 3 लिखेंगे यहाँ पे, और 1 8 बाहर निकल जाएगा, यानी 512 घनमूल 8 हो जाएगा। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 2744 है, इसका निकालना है, कितना हो जाएगा? 14 × 14 × 14, क्या निकालना है? इसका घनमूल निकालना है। 3 यहाँ 1 आ जाएगा 14। अगर आप इसको घन बनाकर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 14 का क्यूब लिखेंगे यहाँ, इंटू 1/3। इस 3 से इस 3 को काट लें, कितना हो जाएगा? 14 का पावर 1, 14 का पावर कितना? 1, कितना हो जाएगा? 14। यह आपको हमको लग रहा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने घनमूल का कॉन्सेप्ट देखा। अब ट्रिक देखते हैं, ट्रिक कैसे काम करता है। ट्रिक देखते हैं कैसे सेकंड में निकालते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया 1728 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। देखिए, दाहिने साइड से 3 अंक काउंट करेंगे, 1 2 3।
मैंने बार बार एक बात समझाया था, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल कुछ हो 1 से 10 तक याद करना आपको जरूरी है। उस पर कोई ट्रिक काम नहीं करता है। जब ट्रिक काम करेगा 10 से ऊपर ही काम करेगा। अब देखिए इस 17 से 28 का क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। काउंट कर लिया कितना, 1 2 3 अंक काउंट कर लेना है। अब देखना इसमें यूनिट डिजिट कितना है जी 8। अब 8 को चेक करेंगे कि किसका इसमें घनमूल है, किसका घनमूल है। 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2, यानी 2 का घनमूल, घन कितना है 8 और यह आ रहा है 2, तो हम 2 लिख लेंगे। 8 के बदले कितना लिखेंगे हम 2। यह बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कौन सा बच रहा है 1। अब 1 का चेक करेंगे कि सबसे नजदीक किसके है, इसमें तो 1 का 1 हो जाएगा। लेकिन आगे एग्जांपल देखते हैं जिसमें कुछ ऐसा संख्या आएगा कि वो किसी ना किसी संख्या के आसपास होगा। अब देखिए 1 यानी 1 यानी 17 से 28 का घनमूल कितना हो जाएगा 12। बात समझ में आ रही है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 91 यानी 91,125 का क्या निकालना है हमें, घनमूल निकालना है। क्या समझाए थे हम, गिनना है पहले दाहिने साइड से 1 2 3। अब चेक करेंगे कि 5 जिसके किसके अंत में इसमें 5 आता है। देखिए यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ गया, यानी 5 तो सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। उसके बाद कितना बच गया जी 91। अब हम 91 चेक करेंगे कि किसके किस संख्या के बीच में आता है। यहाँ देखिए 64 और 125, इसी दोनों संख्या के बीच में 91 आएगा। और इन दोनों संख्याओं के बीच में हमारा इसमें हम चेक करेंगे किसका घन है, यानी 4 का और 5 का। इसमें हम सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी 4, और इसका घनमूल कितना हो जाएगा 45। यानी 91,125 का घनमूल कितना हो जाएगा 45। आप देख रहे हैं संख्या कैसा भी है उसे 1 से 2 सेकंड में उसका आंसर हम निकाल दे रहे हैं। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका समय बचते हुए जाएगा। देखिए अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बड़ी संख्या को ले लेते हैं 4,05,224 का क्या निकालना है जी, हमें घनमूल निकालना है। बस कुछ नहीं करना है, जो हमारा ट्रिक है उस ट्रिक से चलना है। 3 अंक काउंट करना है, कितना है 4 देखे हैं किसके लास्ट में है जी 4 यहाँ है। किसका इसका घन, किसका घन है जी 4, इसका 64 का घनमूल मानिए या 4 का घन मानिए, कितना हो गया 4। और बच गया हमारा 405। अब इसमें हम देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में 405 आता है। देखिए यहाँ 343 512, यानी इन्हीं दो संख्याओं के बीच में हमारा 405 आएगा। इसमें क्या करते हैं हम सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। छोटी संख्या क्या है 7, यानी 74। 4,05,224 का घनमूल कितना हो जाएगा ये 74, या कहिए 74 का घन कितना हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके चाहने वाले को भी यह वीडियो रोज का रोज पहुँचे। थैंक्स, जय हिंद।